हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। देख लेते हैं डेट ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.853 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं, वो आपका 0.71 यानी कि ओवर सोल्ड जोन में चल रहा है। इंडिया विक्स देखिए यूएस इलेक्शन है कल से, ठीक है, और उसके बाद उसका रिजल्ट 3-4 दिन में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर कौन जीत रहा है यूएस में एज एन प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ये आपके सामने कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप में से कौन जीतेगा, 3-4 दिन बाद इसका रिजल्ट सामने आएगा। तो और कल से इलेक्शन स्टार्ट है। तो जब तक ये इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ना, तब तक आप मान के चलिए कि ऐसे ही मार्केट में आपको वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इंडिया विक्स को आप देख ही रहे हैं 5% की तेजी के साथ, जबकि आज दिन में 17.60 तक पहुंच गया था। हाई अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे अच्छी बात है कि 16.69 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो इंडिया विक्स जब तक आपका 14 के ऊपर है, आप मान के चलिए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखती रहेगी, ठीक है। ग्लोबल फ्रंट देख लेते हैं तो डाउ जोन्स आपका 159 पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है, देखिए कि 42,000 का लेवल अगर डाउ जोन्स आपका रिगेन करता है तो ऊपर की तरफ 42,280 तक की जगह खुलेगी। नीचे की तरफ जब तक 41,780 से 42,000 की रेंज को होल्ड कर रहा है तब तक ठीक है। अगर 780 का लेवल तोड़ दिया तो फिर नीचे 510 तक की जगह खुलती हुई दिखेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि एसएमपी और नैस्डैक पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट में भी कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। एशियन मार्केट आपका कंप्लीटली साइडवेज था, कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होते हुए आज के सेशन में दिखा नहीं। मतलब ग्लोबल फ्रंट एक तरीके से आप मान सकते हैं कि साइडवेज मोमेंटम ही दिखा रहा है और ये दिखाते रहेंगे जब तक आपके यूएस के रिजल्ट नहीं आ जाते इलेक्शंस के। अब तब तक मार्केट आपके थोड़े से वॉलेटाइल चलने वाले हैं। दोनों साइड्स की ट्रेडिंग आपको मिलेगी, मतलब दोनों साइड का मोमेंटम आपको मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करने की जरूरत है, ठीक है। देख लेते चलिए आज के सेशन में एग्जैक्टली कि आपका एफआईज और डीआईज ने क्या किया। तो देखिए 4 नवंबर का ये डेटा है। कैश मार्केट में तो एफआईज 4,330 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 2,936 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 580 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 1851 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, स्टॉक फ्यूचर्स में 1417 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 1602 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब डीआईज का डेटा छोड़ दे तो एफआईज कंप्लीटली अभी भी नेगेटिव मूड में ही बैठे हुए हैं। और जब तक ये मैं कह रहा हूँ ना, यूएस इलेक्शंस के जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तब तक आप मान के चलिए कि कोई यहाँ से बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, मार्केट गिरे इतने हैं तो थोड़ा बहुत रिकवरी, रिवर्सल मूव आ सकता है, रिकवरी नहीं बोल सकते उसको, रिवर्सल आ सकता है कि ठीक है आज निफ्टी सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 300 पॉइंट गिर गया, इंट्राडे में तो 500 पॉइंट गिर गया था, तो एंड ऑफ द डे थोड़ा सा रिवर्सल दिखा के क्लोज हुआ है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको ये वीडियो, मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी वो थर्सडे को बनाई थी, मोरा ट्रेडिंग और आपका मंडे मार्केट के लिए। तो उस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सबसे पहले कि मैंने आप लोगों को क्या टारगेट दिए थे, क्या लेवल था, वो सब चीजें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। मैं आपको यहाँ पे कोई चाहिए, देखिए ये निफ्टी प्रोडिक्शन, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर मुहूर्त ट्रेडिंग एंड मंडे 1 एंड 4 नवंबर 2024 का ये वीडियो है। मैं सिर्फ आगे बढ़ा के आपको लेवल दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लियर डिस्कशन किया था कि 24,200 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे 280 से 370 के टारगेट्स के लिए, 150 का स्टॉप लॉस होगा, और अगर 200 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे 110 से 24,010 तक के टारगेट्स के लिए और स्टॉप लॉस होगा 250 का, ठीक है। ये हमारे निफ्टी के लेवल से। बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में 51,300 का हमारा लेवल था। चलिए बैंक निफ्टी का डिस्कशन हम अभी कर लेंगे, पहले आ जाते हैं हम निफ्टी पे। तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके आज के, क्योंकि मार्केट देखिए निफ्टी यहाँ पे आपको दिखेगा ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस कहाँ पे खुला एग्जैक्टली 315 पे, 316 का हाई बनाया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 816 का लो है और 995 का क्लोजिंग है, ठीक है। तो जिन लोगों ने 23,200 के लेवल के ब्रेक होने के बाद शॉर्ट किया उनको मिनिमम साइड पे ही 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। अब देखिए ये मैंने आपको लेवल क्यों दिखाया, क्योंकि ये आज की फर्स्ट कैंडल है 915 की, जो कि 316 रुपए 75 पैसे का ओपनिंग और हाई दिखा रहा है, और वहां से फर्स्ट कैंडल का ही लो है 114 का,
मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो 200 का लेवल था, ये ब्रेक होने के साथ साथ जैसे ही ये लेवल टूटा, मैंने यहीं पे बिट डाल के रखी थी कि जैसे ही 200 का लेवल ब्रेक होगा मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई और उसके बाद एग्जैक्टली देखिए ट्रेंड लाइन, आपको पिछले एक महीने से मैं ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि 825 पे निफ्टी एक बार यहाँ तक आने के लिए तैयार हो रहा है और यहाँ से एक बाउंस आपको अपसाइड करेगा। प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली फ्रॉम द लेवल ऑफ 200 यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ से हमने सेल की पोजीशन बनाई थी और एग्जैक्टली देखिए हमारे इस लेवल पे जैसे ही 825 के आसपास निफ्टी आया था, यहाँ पे हमने इस सेल की पोजीशन को बुक किया और यहाँ से मैंने एक बाई का ट्रेड लिया था। फिर कुछ करने का था नहीं, यहाँ पे एंड ऑफ द डे मार्केट ने डबल टॉप बना दिया था, तो यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट की और पोजीशन अपनी क्लोज कर दी। तो मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ, देखिए कि इस पैटर्न के साथ साथ जो मैं आप लोगों को लेवल्स बताता हूँ और हर वीडियो में समझाता हूँ कि लेवल ध्यान से फॉलो कीजिए, उन लेवल्स की एक्चुअल में क्या वैल्यू है ये आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि कोशिश, जब तक आप ये पैटर्न नहीं सीख रहे हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, तब तक एटलीस्ट लेवल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, यहाँ 200 के आसपास से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे 825 पे मैंने बुक किया। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट ने टच किया इस कैंडल ने, मैंने बुक कर लिया था। ठीक है, इस कैंडल का लो 824 रुपए का है। ठीक है, और इसी ट्रेंड लाइन से 825 में यहाँ पे अगेन मैंने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, यहाँ हाई है 24,011 और यहाँ पे हाई है 24,006। 5 पॉइंट की रेंज में हम डबल टॉप और डबल बॉटम खोजते हैं, एग्जैक्टली 5 पॉइंट पे मिल चुका था। अब यहाँ 200 से शॉर्ट किया था, 825 से बुक किया, मतलब लगभग 375 पॉइंट का प्रॉफिट। इस फर्स्ट ट्रेड में हमने जो निफ्टी में बुक किया वो था 375 पॉइंट्स का प्रॉफिट। और अगेन 825 से बाई किया था, 24,010 के आसपास बुक किया यहाँ पे इस ट्रेड में, तो आपका 175 और 10 185 185 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न एंड टेक्निकल लेवल्स, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो टोटल में हमने यहाँ पे 380 प्लस 480 और 80 560 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया निफ्टी में। और वही जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो करके 200 के बिलो शॉर्ट किया और 24,010 पे बुक किया, उनको 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो यही चीज मैं आपको बार बार समझाता हूँ, देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे, लेवल्स का ध्यान से लेवल्स को फॉलो करेंगे तो अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये पैटर्न और लेवल्स फाइंड आउट करना अगर आप सीख जाएंगे, ये और ट्रेंड लाइन पिछले 1-1.5 महीने से मैं आपको दिखा रहा हूँ 23,825 वाला, तो ये मैंने कहाँ से ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया, ये ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सिखाता हूँ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर वीडियो फॉलो करेंगे तो ठीक है, एक नॉर्मल अमाउंट का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो उससे 2-3 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप डेली वाइज अपने लिए निकाल सकते हैं। और वो भी देखिए सिंपल सा लॉजिक है, मैंने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, ये मेरा कॉस्ट था और यही कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस भी है। अगर ये 200 के लेवल को कोई भी अगली कैंडल, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की उससे पहले कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट्स बाद की कैंडल हो, 13 मिनट्स बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर इस 200 के लेवल को ऑन द अपसाइड ब्रेक करता या हाई भी बनाता तो मैं वहां पे अपनी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देता। तो मुझे कोई अलग से स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, जहां आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, लेकिन एक बार हमारे पैटर्न या लेवल्स के अकॉर्डिंग जब वर्कआउट करना स्टार्ट करता है मार्केट, तो ऐसा ही प्रॉफिट जनरेट करके देता है। ठीक है, चलिए ये बात होगी निफ्टी की आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा कल के मार्केट के लिए। कल है आपका ट्यूसडे और 5 नवंबर। ठीक है, तो कल के मार्केट के लिए अब क्या ओपनिंग रेंज बन सकती है, मार्केट कहां खुल सकता है, थोड़ा सा डिस्कशन इस पे करेंगे। ठीक है, ये आपका डेली चार्ट है और ऐसे ही ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बताया कि कोई खास रिकवरी मोड ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल नहीं रहा है, साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है। फिर भी जिस हिसाब से हम गिरे हैं और जिस हिसाब से मार्केट ने रिकवर किया है, तो थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि 24,000 के लेवल को एक बार निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर सकता है खुलने के बाद। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए जो ओपनिंग की रेंज बन रही है
वो बन रहा है आपका 24,000 से लेके 24,050 का। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल जो रहेगा वो रहेगा 24,000 का ही। ठीक है, मतलब निफ्टी खुलने के बाद अगर 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है, नीचे नहीं आता, ऊपर ही टाइम पास करता है, तो वहां से आप बाइंग इनिशिएट कीजिए। पहला टारगेट होगा 24,090 का और दूसरा टारगेट होगा 24,175 का, जो कि हमारा ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप जो मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 23,950 के लेवल पे। क्योंकि देखिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि निफ्टी में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मोर देन सफिशिएंट होता है। इससे ज्यादा अगर कोई आपको स्टॉप लॉस दे रहा है या फिर आप खुद भी रख रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग नहीं आती इसका मतलब। और अगर निफ्टी ने खुलने के बाद 24,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा, मान लीजिए लगातार 24,000 के नीचे ही अपनी आपको सस्टेन कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, 23,980, 990, 970 इसी रेंज में घूम रहा है, लेकिन 24,000 को पार नहीं कर रहा, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट 23,910, दूसरा टारगेट 23,825, जो कि हमारे ट्रेंड लाइन का टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 24,050 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ये आपका निफ्टी का स्ट्रांगली मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है। ठीक है, कल के मार्केट के लिए कोशिश कीजिए इन लेवल्स को फॉलो करके वर्कआउट करने का। बार बार समझाता हूँ, देखिए एक अच्छा खासा रिटर्न आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग भी कमा के जा सकते हैं डेली वाइज, लेकिन मेरी मानिए तो एक बार अगर सीख जाते हैं तो आपके लिए ही आप एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ओपन कर लेंगे अर्निंग का। ठीक है, चलिए ये 5 थोड़ा सा बिगड़ गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, वरना बहुत से लोग इस पे भी कमेंट कर देंगे कि हमें समझ में नहीं आया था कि ये 5 है। ठीक है, चलिए आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। On the downside, now your first target is 23,910. ठीक है, दूसरा टारगेट होगा 23,825 का, यही हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। ऊपर की तरफ अगर 24,000 का लेवल निफ्टी होल्ड करता हुआ दिखता है खुलने के बाद, तो बाइंग अटेम्प्ट करेंगे हम। फर्स्ट टारगेट होगा 24,090 का, सेकेंड टारगेट होगा 24,175, जो कि इस ट्रेंड लाइन में आपको शो हो ही रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यह बात होगी आपकी निफ्टी की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं क्या हुआ। क्योंकि देखिए एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया है, अब इस लेवल को अगर तोड़ेगा ना निफ्टी, फिर ये लेवल आएगा आपका अगला सपोर्ट का 23,500 के आसपास का। लेकिन ठीक है, 23,500, 23,350 का लेवल खुलेगा, लेकिन जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक एक चांस बनता है कि इसी रेंज में मार्केट चले, ऊपर 175, नीचे 23,825। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में पहले भी दिखा देता हूँ हमारे क्या लेवल्स थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 51,300 का हमारा 51,300 का हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था। होल्ड करेगा तो बाई करेंगे 500-750 तक के टारगेट्स के लिए, नहीं होल्ड कर पाएगा तो शॉर्ट करेंगे 51,050 से 51,700 तक के टारगेट के लिए। यही लेवल थे हमारे क्लियरली बैंक निफ्टी में। देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। ये देखिए एग्जैक्टली बैंक निफ्टी खुला ही कहाँ पे, 764 पे। ठीक है, 764 पे खुला, 764.50 पैसे का ही हाई बनाया और नीचे 51,066 का लो है और 215 पे हमने क्लोज कर दिया। तो कायदे से तो ये जो 750 का लेवल था हमारे रेजिस्टेंस का, अगर इसके ऊपर होल्ड करता तो हम क्या करते, हम बाई करते। इसके नीचे आते ही शॉर्ट कर देना चाहिए था 51,150 के टारगेट्स के लिए, क्योंकि ये रेंज मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में समझा रखी है। फिर भी चलिए मान लेते हैं किसी ने कुछ नहीं फॉलो किया, सिर्फ वीडियो फॉलो किया और 51,300 के बिलो शॉर्ट किया, तो भी 51,050 का टारगेट मतलब मिनिमम साइड पे 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, हालांकि ये रेंज हमने कई बार डिस्कस की है वीडियो में कि ये 750 को होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे, 750 को जब तक नहीं होल्ड कर रहा ऊपर के लेवल से हम शॉर्ट करेंगे, वन नीचे 150 ये ट्रेंड लाइन के तक के टारगेट के लिए, और 150 के आसपास से बाई करेंगे ऊपर 750 तक के टारगेट के लिए। ये हमने डिस्कशन मल्टीपल टाइम्स कर रखे हैं, लेकिन फिर भी किसी ने सिर्फ वीडियो पे ही फोकस किया तो भी उनको 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। मैंने एक्यूरेटली यही काम किया था। देखिए आज यहाँ जब बैंक निफ्टी खुला ना, तो खुलने के बाद अगर आप देखेंगे नीचे 915 की 5 मिनट की चार्ट की कैंडल है,
अब डेली चार्ट पे मुझे नहीं पता कहां से उसने 764 का लेवल दिखा दिया खुलते। हो सकता है देखिए जब मार्केट ओपन होता है तो दोनों साइड में एक एक झटका देता है, तो हो सकता है उस समय ऊपर की तरफ उसने हाई बनाया हो, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में मुझे नहीं दिखा था। तो मैं वेट कर रहा था यहाँ पे 750 का लेवल अगर होल्ड कर लेता बैंक निफ्टी तो मैं थोड़ा सा वेट करता, लेकिन होल्ड नहीं हुआ था क्योंकि, तो मैंने क्लियरली यहाँ 750 के आसपास से जैसे मुझे मौका मिला था मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी बैंक निफ्टी में। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद थोड़ा सा वेट किया था मैंने, क्योंकि क्लियरली इस कैंडल ने क्या किया था ना 150 का जो सपोर्ट रेंज था इसको तोड़ दिया था। तो मैं वेट कर रहा था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 51,000 का लेवल भी तोड़े तो हो सकता है 50,700 50,600 के रेंज तक का लेवल मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एंड ऑफ द डे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल अटेम्प्ट किए एक ही सेम लेवल पे बॉटम बनाने का, तो इसीलिए यहाँ पे डबल बॉटम देखते हुए मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे की एग्जिट सेल की और यहाँ से बनाया था एक बाई का ट्रेड। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद सीधा एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था, जहां हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, हालांकि इस पॉइंट पे ना लेते लेते रेट मेरा आ गया था, अगर मैं आपको सही बताऊं 51,700 का, क्योंकि मैंने खुलते ही मेरा फोकस बैंक निफ्टी में था कि 750 को तोड़ेगा तो वेट करूंगा, नहीं तोड़ेगा तो जहां जैसे ही मिलेगा, क्योंकि 750 रेजिस्टेंस था। क्योंकि देखिए फायदा क्या होता है इसमें मेरा, मैं आपको समझाता हूँ। ये 755 पे आपको ये ट्रेंड लाइन तो शो हो ही रही होगी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी 755 का लेवल। अब मैं जितना 755 के पास लूंगा उतना मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ही मेरा स्टॉप लॉस था। तो अब मैं मेरी कोशिश क्या थी खुलते ही कि जितना पास मुझे 755 के मिल जाए, 750 में मिल जाए और अच्छे से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जैसे 755 आएगा मैं पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा। लेकिन लेते लेते 51,700 आ चुका था, वहां से मैंने पोजीशन शॉर्ट की बनाई थी और स्टॉप लॉस मेरा यही सी ट्रेंड लाइन का था, ये 755 का, कि अगर ये 755 का लेवल मार्केट ब्रेक करेगा तो मैं अपनी पोजीशन, अगर ऊपर की तरफ 1 रुपए भी बढ़ा 756 भी हुआ तो मैं अपनी पोजीशन वहीं पे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए मार्केट ने जो गिरावट दी, जहां पे डबल बॉटम मिला मुझे इस पॉइंट पे, जहां पे मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट की, बाई का ट्रेड लिया और एंड ऑफ द डे डबल टॉप मिला, वहां पे हमने पोजीशन एग्जिट कर दी। तो यहाँ 700 से मैंने शॉर्ट किया था, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड बना था और ये मेरा सेकंड ट्रेड बना था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला यहाँ पे पहले लो चेक करवा देता हूँ। 51,069, 51,073, 51,071। जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ 5 पॉइंट की रेंज में भी मिल गया, 4 पॉइंट में इनफैक्ट। ठीक है, तो वही 700 से शॉर्ट किया था, 70 के आसपास बुक किया, 630 पॉइंट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किए थे। आफ्टर दैट 70 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे हाई दिखा देता हूं 254 253, 1 पॉइंट की रेंज में आपको डबल टॉप मिल रहा है। इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी भी इंडिकेटर से या किसी भी पैटर्न से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ आप 10 से 15 पॉइंट का रेंज मानते हैं, वहाँ 1 पॉइंट में मिल रहा है। तो 70 से बाई किया था, 254 255 पे बुक किया, 250 मान लीजिए, तो भी आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका 180 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। So by using this simple pattern of double top and double bottom, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो टोटल में 730 प्लस 80 आपका 810 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। तो यही बेनिफिट होता है। देखिए मार्केट है, मार्केट में कभी भी ओवरनाइट या फिर वीकेंड में कोई न्यूज आ जाएगी जिसके कारण मार्केट ऊपर या नीचे खुल सकते हैं, तो कभी कभार आपके ओपनिंग रेंज फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर लेवल्स पता होंगे, प्रॉपर पैटर्न पता होगा, तो आप अपने लिए अपने अकॉर्डिंग दोनों साइड की ट्रेड्स लेके अपने दिन भर का काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब 810 पॉइंट बैंक निफ्टी में निकालना कोई बहुत छोटी चीज तो है नहीं। ठीक है, दोनों साइड का ट्रेड लेके निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इतना प्रॉफिट आज हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के सेशन के लिए, यानी कि 5 नवंबर ट्यूसडे, कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल मार्केट में वैसे कोई बहुत बड़ा मोमेंटम है नहीं, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्लियरली आज एक चीज दिखाई कि 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी नहीं तोड़ा, जबकि निफ्टी एक बार 500 पॉइंट भी नेगेटिव हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ने 51,000 का लेवल उस पॉइंट पे भी नहीं तोड़ा। तो इसीलिए कल के लिए जो ओपनिंग रेंज है वो है 51,200 से लेके 51,300 की।
यही ओपनिंग रेंज हम रखेंगे बैंक निफ्टी की। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा लेकिन 51,200 का। अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 200 के इस लेवल को होल्ड कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा, 10 मिनट 15 मिनट या 15 मिनट मान लीजिए, 9:15 से 9:30 तक 200 के लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा, नीचे नहीं आ रहा, तो वहां से आप बाई का ट्रेड बनाइए। पहला टारगेट होगा 51,500 का, और दूसरा टारगेट वही आपका जैसा कि मैंने आपको दिखाया ट्रेंड लाइन 750 का, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आपको मेंटेन करना है 51,040 के लेवल पे। आज के दिन का जो लो पॉइंट है वहीं पे मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन अगर खुलने के बाद 51,200 के नीचे 10-15 मिनट बैंक निफ्टी टिक गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट तो 51,000 का ही रहेगा, क्योंकि 51,000 ने आज बैंक निफ्टी में दिखाया कि मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा हूं बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन हाँ, 51,000 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो फिर आप 50,700 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 51,360 के लेवल पे, ठीक है। ये आपके लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ऑन द अप साइड 500 और 750 ये तो मेंटेन ही है। ऑन द डाउन साइड 51,000 रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 51,700 ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है। चलिए, हो गया आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए मैं बता दूं कि 1 मंथ का हम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। वैसे नवंबर मंथ के ऑलमोस्ट सारे सीट फुल हो गए हैं, मुझे आइडिया नहीं है इस समय क्योंकि अभी 2-3 दिन में नहीं था। एक आध सीट शायद बची थी लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, फुल हो गया होगा तो मुझे नहीं पता। तो फिर भी किसी को अगर इंटरेस्ट हो सीखने का तो इस नंबर पे अपना नाम और अपने सिटी का नाम भेज दीजिएगा। बाकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स की हम क्या क्या सिखाते हैं, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, कैसे आपको इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं देखिए कि लास्ट 5 ईयर्स से मैं ये चीजें लोगों को सिखा रहा हूँ और आज तक एक सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि उसको नुकसान हुआ। हो ही नहीं सकता, कॉस्ट स्टॉप लॉस है, कैसे नुकसान होगा। फिर भी आप लोगों को मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी डिस्कशन करने का मन हो तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।